हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स बाय प्रतीक। कल निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे में हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको समझने की आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी के अवरली चार्ट में हम पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी का ये जो अवरली चार्ट है, यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही होगी कि मार्केट ये बिल्कुल इस रेंज में फंसा हुआ है। और मार्केट में पिछले कई दिनों से जैसे आप देखोगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये अलग दिन है, ये 5 आज का भी, कहीं पे भी मार्केट में इंट्राडे में मूव आ ही नहीं रहे। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्वांटिटी कम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में बहुत हाई लेवल पे एसएल हंटिंग होती है। मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस का किसी भी सेटअप का ठीक से बिल्कुल यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कम क्वांटिटी रख के सही से मार्केट को समझकर ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप जितने भी चार्ट देखोगे इस जोन के अंदर, सब में आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी, वो है एसएल हंटिंग। जैसे यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नीचे आ गया, यहाँ पे दोबारा गैप अप खुला, ऊपर गया, रेजिस्टेंस से हिट किया, नीचे आ गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे गैप डाउन खुला, बस पहला कैंडल बड़ा बना, फिर साइडवेज साइडवेज साइडवेज। यहाँ पे भी ये दिन इतना बड़ा यहाँ पे डाउन साइड का मूव आया था, तो हर कोई यहाँ पे पोजिशनली कैरी कर रहा होगा डाउन साइड के लिए, बट अगले दिन मार्केट गैप अप हुआ और ऊपर चला गया, फिर साइडवेज साइडवेज। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट है ये। तो ऐसी मार्केट में क्वांटिटी को कम रख के जब तक क्लियर डायरेक्शन में आपको ट्रेड नहीं मिलता है, तब तक आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, मार्केट यहाँ से जो सेलिंग आई थी वो सेलिंग अब यहाँ पे आके धीरे धीरे हायर लोज के फॉर्म में शिफ्ट हो रही है। तो जब तक मार्केट अब यहाँ पे इस जोन के ऊपर नहीं निकलता है 44,700 के, तब तक एग्रेसिवली कोई भी पोजीशन बनाना यहाँ पे रिस्की है। आइदर ये मार्केट कुछ इस टाइप का राउंडिंग बॉटम बना के फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करे, या फिर मार्केट में हो सकता है कि ये पोल टाइप का बनाए, यहाँ पे मार्केट फ्लैग का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये बेरिश फ्लैग को मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करके नीचे की ओर चला जाए। बट अभी मार्केट एक कंफ्यूजिंग जोन में है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल कर कम क्वांटिटी में ट्रेड करना जरूरी है। सेटअप्स आपके बहुत बार फेल होते हुए दिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत दूसरे सेटअप्स ढूंढने हैं, बार बार आपको आपका सिस्टम चेंज करना है, नहीं, आपको आपके सिस्टम पे बने रहना है, बस क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना है। ये कुछ दिन का पीरियड होता है मार्केट में जब आपको इस टाइप के मूव्स देखने मिलते हैं। तो अब कल इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। 15 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया था, उसके बाद मार्केट प्रीवियस सेशन में भी ओपन होने के बाद नीचे गया, बट मार्केट में एक शार्प रिकवरी आई, बट सेकंड हाफ में फिर से सेलिंग आ गया था। तो मार्केट में ये सेलिंग कंटिन्यू होनी चाहिए थी, ये एक्सपेक्टेशंस थी, बट मार्केट आज गैप अप खुल गया। अब गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट में क्या हुआ, मार्केट हायर लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। ये जो सेलिंग आई थी कहीं ना कहीं उन्हीं उसी जोन से दोबारा मार्केट में सेलिंग आई है। सेलिंग आई, फिर मार्केट ने यहाँ पे इस टाइप का एक बेरिश फ्लैग का पैटर्न बनाया और फिर इसका सेकंड हाफ पे भी ब्रेकडाउन देके नीचे कंटिन्यू किया, और फाइनली जब ये रिकवरी आई तो ये रिकवरी आई है इस जोन से, और ये रिकवरी कहाँ तक आई, तो इस जोन तक मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मार्केट में चार्ट का जो पैटर्न है वो कंटिन्यूएशन में दिख नहीं रहा है। मतलब मार्केट ऊपर जाता है तो सेलिंग आ जाती है, नीचे जाता है तो बाइंग आ जाती है। यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन का एक्सपेक्टेशंस था तो गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे सही तरीका यह है कि मार्केट में सही सेटअप का, सही अपॉर्चुनिटी का, सही लेवल्स का वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मार्केट में आप देखोगे ओपनिंग होते साथ मार्केट में सेलिंग आई, ओपन इज इक्वल टू हाई बना था। सेलिंग आने के बाद ये जो पॉइंट था यहाँ पे ही मार्केट ने बार बार रिजेक्शन फेस किया और फाइनली यहाँ पे फॉल कंटिन्यू होते हुए दिखा था। तो अब कल के लिए मार्केट में 3 केसेस है। पहला केस है, अगर मार्केट ये जो मूव आया है मार्केट में लास्ट में, मार्केट इसको कंटिन्यू करते हुए अगर मार्केट हल्का सा गैप अप खुल जाता है 44,550 के लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास मार्केट कहीं पे खुलता है और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके
इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तब हमें एक अपसाइड का मूव देखने मिल सकता है इन लेवल्स तक। 650 तक का यहाँ पे हमें मूव बहुत इजीली देखने मिल सकता है, और अगर मार्केट कुछ देर यहाँ पे और रुकता है, रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, होल्ड करता है हायर लेवल्स को, तो एक और ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। मार्केट पिछले कई दिनों से साइडवेज है, तो हो सकता है कल एक्सपायरी के दिन मार्केट में हमें कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिले। तो पहली पॉसिबिलिटी है मार्केट अगर गैप अप खुलता है, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आज का चार्ट कल फिर से रिपीट नहीं होगा। आज मार्केट में गैप अप खुला और सेलिंग आई थी, कल मार्केट में कंटिन्यूएशन का मोमेंट देखने मिल सकता है। गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अपर साइड जा सकता है अगर गैप अप खुलता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इसी जोन के अंदर यहीं पे, तो यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक, अगर मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता है और दोबारा नीचे आना शुरू करता है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इस लेवल तक। अब जब मार्केट इस लेवल पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुलते साथ सेलिंग आ जाए, सेलिंग आने के बाद मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ इस टाइप के डब्ल्यू फॉर्मेशन का क्रिएशन करके मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। तो फ्लैट खुलने के बाद दो पॉसिबिलिटीज आपके साथ डिस्कस की जा रही है। एक, मार्केट यहाँ पे लोअर हाइज का क्रिएशन करे, हाई लोअर हाई का क्रिएशन करके लोअर लो का क्रिएशन करते हुए नीचे आ जाए, तो ये एक पहली पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो यहाँ पे मार्केट में डब्ल्यू फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। अब गैप डाउन के केस में अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुल जाता है, इस लेवल के नीचे खुलते साथ मार्केट इस लेवल पे रिजेक्शन फेस करके यहाँ पे मार्केट ये जो 44,200 का लेवल है यहाँ तक का हमें बहुत इजीली मूव मिल सकता है। तो कल जिस भी डायरेक्शन में मार्केट में ओपनिंग होगी उस डायरेक्शन में आपको एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। 44,200 का ये जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको आप 1 आवर के चार्ट में भी अगर समझोगे तो यहाँ पे देखिए ये जो जोन निकल के आ रहा है ये 44,200 का जोन है। यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट स्पॉट किया है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी देख सकते हो, मार्केट ने कई बार इस लेवल को होल्ड किया है। तो ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल है बुल्स और बेयर्स के बीच में, कि अगर इसके ऊपर है तो बुल्स टिके हुए, इसके नीचे है तो फिर बेयर्स एग्रेसिवली मार्केट में एंटर कर जाएंगे। तो ये लेवल को अगर कल के दिन मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है तो यहाँ पे बेयर्स मार्केट हमें देखने मिल सकता है। ये लेवल्स भी हमें इंट्राडे में टच होते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे 44,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स हेवीली शॉर्टेड है पुट। वो चाहते हैं कि क्लोजिंग जो है वीकली एक्सपायरी की वो इस लेवल के ऊपर हो जाए। इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं ऊपर शॉर्ट है। 44,500 पे आज अगर आप देखोगे वाई डेटा चेक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग भी देखने मिलेगी। तो ये मार्केट के लिए एक रेंज है कल के एक्सपायरी के लिए। तो देखना इंटरेस्टिंग ये है कि मार्केट ओपन कैसे देता है और उसके बाद मार्केट में मूव कैसे आता है। फ्लैट ओपनिंग में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, किस साइड मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज भी ये जो ट्रेंड लाइन है वो आज भी कंटिन्यू हो रही है, जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस की थी। यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है अब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आया है, प्लस मार्केट में ये जो लेवल हमने कल डिस्कस किया था मार्केट इस जोन के भी ऊपर ही है। तो अभी मार्केट में यहाँ पे कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही है। अभी भी मार्केट में निफ्टी में स्ट्रेंथ बनी हुई है। आज का जो कंसोलिडेशन था आप यहाँ देखोगे, प्रीवियसली यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था, तो मार्केट आज भी लगभग उसी जोन में था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन था। बट अगर कल के दिन मार्केट इस जोन को क्लियर करता है अपसाइड तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। और अगर डाउन साइड में, जैसे कल भी हमने सेम सिनेरियो डिस्कस किया था, अगर डाउन साइड में मार्केट इन लेवल्स के नीचे आ जाता है 700 के, तो 700 के नीचे आने के बाद होगा क्या, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा और इस इंपॉर्टेंट जोन का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो दोनों लेवल्स का ब्रेकडाउन जब होगा तो यहाँ पे हमें सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा देखने मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।
अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।